हेलो एवरीवन, आज अपन ऐसी वैकेंसी की बात करेंगे जो काफी अच्छे पदों पर वैकेंसी आई है, जो रहने वाली है आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड के अंदर रहने वाली है। जो 1213 पदों पे टोटल वैकेंसी रहने वाली है। वैकेंसी रहने वाली है जो बीटेक इंजीनियरिंग स्टूडेंटों के लिए और आईटीआई किए हुए स्टूडेंटों के लिए। तो अपन इस वैकेंसी के बारे में अपन डिटेल से बात करेंगे और इनकी स्टार्टिंग डेट रहने वाली है 11 जुलाई से 25 जुलाई तक इसके फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे। तो आप लोगों के पास बहुत कम समय, वीडियो देखते ही आप लोग इसको अप्लाई कर देना, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलेगा आप लोगों को और काफी अच्छे पदों पर रहने वाली है। तो सभी स्टूडेंट इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करना जिन लोगों ने भी ये क्वालिफिकेशन कर रखा है। तो अपन इसकी डिटेल से बात कर लेते हैं। यह वैकेंसी रहने वाली है, यह वैकेंसी रहने वाली आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड के अंदर, जो रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। तो इस वैकेंसी में कुल 1213 पद रहने वाले हैं और इसकी मैं बात बता देता हूं कि 11 जुलाई से 25 जुलाई तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। मतलब आपके पास ओनली 15 दिन ही मिले इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो योग्यता इसमें 10th और आईटीआई डिप्लोमा ट्रेड और बीटेक वालों की रहने वाली है। और इसमें वेतन काफी आकर्षक रहने वाला है। परमानेंट जॉब नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसी रहने वाली है ये। तो 25,050 से लेकर के 1,29,000 रुपए पर माह रहने वाला है। तो मैं बता देता हूँ इसमें टोटल मिला करके जूनियर टेक्नीशियन की 1005 पद रहे और जूनियर असिस्टेंट डिप्टी मैनेजर के 208 पद रहने वाले। कुल मिला करके 1213 पदों पर वैकेंसी आई है। और आप कहां पर जा करके इसको अप्लाई करोगे तो अपन उसके बारे में डिटेल से अपन बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये आपकी टोटल पोस्ट रहने वाली है, जिसके अंदर आपको बता देता हूँ जूनियर टेक्नीशियन की पोस्ट रहने वाली है, जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक की पोस्ट रहने वाली, इलेक्ट्रिकल की पोस्ट रहने वाली है, जर्नल की पोस्ट है। और कुल मिलाकर के मैं बता देता हूँ ये इसमें टोटल डाटा दे रखा है कि किस पद की को इतना पद आ रखे हैं, कितने क्या टोटल वैकेंसीज आई हुई। तो इन चीजों आप स्पेशल ध्यान दे लेना। मैं टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ डाल दूंगा, तो वहां जाकर के आप डाउनलोड करके देख लेना। ये आपके टोटल पद रहने वाले हैं। 36 पोस्ट कुल मिला करके टोटल इसमें 63 पोस्ट रहने वाली है। तो अपन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट के अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो बता देता हूं दोस्तों, जूनियर टेक्नीशियन भी कौन कौन सा ट्रेड, क्या क्या आपका ब्रांच रहने वाली। इसमें इलेक्ट्रीशियन रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हो गया, फिटर, जर्नल, फोरेगर और फाउंटमैन और मैकेनिक्स हो गया, टूल हो गया, प्लांट हो गया, प्लांटर, जर्नल हो गया, क्वालिटी इंश्योर हो गया, असिस्टेंट हो गया, प्लम्बर हो गया, वेल्डर हो गया। तो इन सब के लिए आपने आईटीआई कर रखी हो, किससे कर रखी हो, नेशनल काउंसिलिंग हो, वोकेशनल ट्रेनिंग से आपने आईटीआई कर रखी हो, तो वो स्टूडेंट्स में फॉर्म अप्लाई कर सकता है। स्पेशली आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं तो आप देख लेना, इस पीडीएफ को मैं वहां पे अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। तो आप वहां से जाकर डाउनलोड करें, पूरा डिटेल देखकर फिर अच्छे से फॉर्म अप्लाई करना। जूनियर मैनेजर की बात कर लेता हूं, जो मैकेनिकल ब्रांच में रहने वाला है, उसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए आपको बीई बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इसके इक्वल जो भी आपके के पास जो भी क्वालिफिकेशन है वो अप्लाई कर सकता है। जूनियर मैनेजर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर लेते हैं। इसके अंदर भी आपकी बीई बीटेक आप इंजीनियरिंग होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की मैं बात कर लेता हूं, जिसमें बीटेक भी इंजीनियरिंग होनी चाहिए, किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर। इसके समक्ष कोई भी आपके पास क्वालिफिकेशन हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। जूनियर मैनेजर की मैं बात कर लेता हूं, जिसमें मेट्रोलॉजी की बात हो रही है, जिसमें भी आपके पास मेट्रोलॉजी ऑफ इंजीनियरिंग होनी चाहिए आपके पास में। जूनियर मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स की मैं बात कर लेता हूं, जिसमें ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, डिसिप्लिन विद एमबीए, एचआरए और पीजी डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएशन ये एचआरए, पीएम, पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल साइंस, इन सब के अंदर आपके पास इसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और इन पदों के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन दे रखा है, तो आप लोग सब जाकर के देख लेना। यहाँ पे सारे के सारे पद रह गए और ये सारे के सारे क्वालिफिकेशन दे रखी है। तो इन चीजों का आप विशेष रूप से ध्यान रख लेना। और आप मास्क डिप्टी मैनेजर चाहिए पब्लिक रिलेशन और कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के लिए, तो इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए आपके पास, किसकी, जर्नलिज्म मास्क कम्युनिकेशन वाली होनी चाहिए। आप लोग वहां जाकर के देख ही लेना ये क्वालिफिकेशन। डिप्टी मैनेजर के लिए आप लोगों को मैं बता देता हूँ, डिप्टी ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, किसी के अंदर भी यूनिवर्सिटी हो आपके पास, कोई सी भी हो, और आप लोग देख लेना। और एकमात्र सीनियर साइबर सिक्योरिटी में बता देता हूं, जिसके अंदर एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, किसके अंदर, साइबर सिक्योरिटी के अंदर, और 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड। बैचलर डिग्री विद अनदर डिसिप्लिन प्लस 5 ईयर एक्सपीरियंस साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड वर्कर में ये चाहिए। तो मैं बता देता हूं दोस्तों। और इसमें सीनियर मैनेजर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर भी आपको 6 ईयर का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए।
इस विशेष रूप से ध्यान रख लें। और इंजीनियरिंग की निम्नलिखित शाखाओं और विषयों में योग्यता को समक्ष माना गया। मैं एक चीज बता देता हूँ, जो भी स्टूडेंटों के दिमाग में जब फॉर्म भरते टाइम में है ना, कई स्टूडेंटों ने जो क्वालिफिकेशन कर रखी है तो उनको समझ भी नहीं आएगा कि यार ये तो मैंने करी नहीं रखी है। तो उस वहां पर ये इसलिए दिया हुआ है कि आपको किसके समक्ष मानना है कि वहां पे आपने जो कर रखा है ना, तो वो अगर आपने, मैं बता देता हूँ कि आप ये वहां पर ऑप्शन आएगा इलेक्ट्रॉनिक्स का आएगा, और आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स में भी ये ब्रांच है, आपने कर रखी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर रखी, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कर रखी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग कर रखी। ये आपने ब्रांच से आपने बीटेक आईटीआई जो भी कर रखी है, वो स्टूडेंट किसके समक्ष माना जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स के समक्ष माना जाएगा। इस चीज का विशेष आप ध्यान रख लेना, आपके माइंड में वहां फॉर्म भरते हैं पता चले आपके ब्रांच जो दिखी नहीं वहां पे, तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं करो। ये चीज आप दिमाग से निकाल देना विशेष रूप से। ये आप ब्रांच दे रखी है, ये जो भी ब्रांच है वो इलेक्ट्रॉनिक्स मानी जाएगी, तो आप वहां पे अप्लाई कर देना। ऐसे ही मैकेनिकल में दिया हुआ है, आपके पास मैकेनिकल अप्लाई करना, अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रखी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग कर रखी है, मैकेनिकल प्रोडक्शन एंड टूल इंजीनियरिंग, इन विभिन्न ब्रांचों में आपने वो कर रखा है, बीटेक आईटीआई कर रखी है, तो आप क्या माने जाओगे, मैकेनिकल में माने जाओगे। और इलेक्ट्रिकल में माने जाओगे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग हो गया। और कंप्यूटर साइंस वाले हैं, तो कंप्यूटर साइंस वालों को मैं बता देता हूँ, कंप्यूटर साइंस इन इंजीनियरिंग और इन्फॉर्म आईटी वालों को भी कंप्यूटर साइंस के अंदर ही माना जाएगा। तो आप लोग इस विशेष रूप से इस चीज का आप ध्यान रख लेना। और नियुक्ति की अवधि की मैं बात कर लेता हूं कि इसमें कितने टाइम तक के रहने, क्योंकि ये परमानेंट जॉब तो है नहीं, ये कुछ सुविधा पे रहने वाली है, तो इसमें बता देता हूं कि कितने टाइम तक के लिए ये आपको इसमें ज्वाइनिंग मिलने वाली। ये वैकेंसी मात्र 1 साल के लिए रहने वाली है, जो 1 साल बाद में आपको हटा दिया जाएगा। और अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, कुछ अच्छा, तो आपको 3 साल के लिए और बढ़ा दिया जाएगा। कुल मिलाकर के आपका 4 साल तक इसमें आप नौकरी कर सकते हो। तो इसमें फिक्स नौकरी नहीं है, मैं पहले बता देता हूँ। 1 साल तक आपको इसमें ज्वाइनिंग मिलेगी और आगे आपका 3 साल भी बढ़ाया जा सकता है। कुल मिला के आपको 4 ईयर का इसमें मिल सकता है। और इसमें जो भी है आगे जो होम अलाउंस सारी सारी चीजें इसमें जो भी होगी वो अपनी कंपनी के बेस पे मिलेगी। और एज लिमिट की मैं बात कर लेता हूँ, जूनियर टेक्नीशियन, जूनियर मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर एंड डिप्टी मैनेजर की आप अप टू 30 ईयर रहनी चाहिए, मैक्सिमम 25 रहनी चाहिए। जो ऑल इलेक्शन हो जो भी कैटेगरी के वाइज रहने वाला है। और सीनियर मैनेजर की मैं बात कर लेता हूँ, डिप्टी मैनेजर हो गया, एडिशनल जनरल मैनेजर हो, कंसल्ट हो गया, इसमें कम से कम आप 65 साल से कम होना चाहिए, इसके बिलो 65 ईयर। तो इन चीज का एज लिमिट का भी आप विशेष रूप से आप ध्यान रख लेना। अब मैं बात कर लेता हूँ इसमें कौन कौन से पद के लिए जो काफी अट्रैक्टिव होती है, जो अपने को आकर्षित करती है, अपन किस लिए जाते हैं जॉब के लिए। तो ये हो गई सैलरी। तो सैलरी की मैं बात कर लेता हूँ, कौन से पद के लिए कितनी सैलरी रहने वाली है। जूनियर टेक्नीशियन के बेसिक पे 21,000 रहने वाला है, और स्पेशल अलाउंस रहने वाला 5% ऑफ द बेसिक का, जो 1,050 रुपए रहता है। और मेडिकल इंश्योरेंस जो भी कवर चार्जेस होते हैं मंथली 3,000 रुपए मिले, कुल मिला के आपको 25,050 प्लस आईडीए मिलने वाला है आपको। और ऐसे ही जूनियर मैनेजर की मैं बात रहने वाला है, और इसके 1500 प्लस 3,000 34,500 प्लस आईडी रहने वाला। तो आप देख लेना, असिस्टेंट मैनेजर की 4,000, और यहाँ पे दिया हुआ आपका स्पेशल अलाउंस दे रखा 2,000, और इसकी 3,000, इसकी 45,000 प्लस आईडी है। तो ये विभिन्न पदों की सैलरी की अपन ने बात कर ली, तो आप लोग देख लेना वहां जाकर के। और मैक्सिमम रहने वाली सबसे ज्यादा कंसल्ट वाले की जो 1,12,000 प्लस 6,000 प्लस 30,000 प्लस 1,29,000 प्लस आईडी रहने वाली है। तो स्कीम ऑफ सिलेबस और एग्जामिनेशन की अपन बात कर लेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपना सिलेक्शन कैसे होने वाला है। कुछ पोस्ट ऐसी है जिनमें कोई रिटन एग्जामिनेशन होगा, ऑनलाइन इंटरव्यू बेस पे उनका सिलेक्शन लिया जाएगा। और जिन जिन वैकेंसियों का जो पदों का रिटन एग्जामिनेशन होगा उनके बारे में बता देता हूँ। तो द रिटन एग्जामिनेशन कंसर्न ऑफ 1 पेपर रहने वाला है इसमें, और 2 पार्टों में रहने वाला है। फर्स्ट पेपर जीके का, फर्स्ट पार्ट जीके का रह जाएगा, सेकेंड पार्ट सब्जेक्ट से रिलेटेड रहने वाला है। तो बता देता हूँ, इसमें सीबीटी टेस्ट रहने वाला है, मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे जो 100 नंबर के रहने वाले हैं। और ये पेपर 2 पार्टों में हो रहने वाला है, देख के लेना। और पार्ट फर्स्ट में आपको 50 क्वेश्चन आने वाले हैं जो 1 नंबर का रहेगा, जिसके अंदर आपके अंदर जो है जनरल अवेयरनेस रहने वाला है, जनरल इंग्लिश और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ रहने वाली है, रीजनिंग रहने वाली है, और एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड रहने वाला है, जो इसमें 10 क्वेश्चन आएंगे। और एक कैसे रहने वाला 10th स्टैंडर्ड के रहने वाले हैं फॉर जूनियर टेक्नीशियन एंड ग्रेजुएट लेवल फॉर अदर पोस्ट। जूनियर टेक्नीशियन के लिए मैं बता देता हूँ, ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन आएंगे इसमें, और बाकी सबके लिए इसमें रहने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड के रहने वाले हैं। पार्ट बी में क्या करना आपको, पार्ट बी आपका 50 नंबर का रहने वाला है, जिसमें 50 क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन का 1 नंबर मिलने वाला है आपको। और जो रिलेटेड टेस्ट होगा, जो जूनियर टेक्नीशियन पोस्ट एंड अदर सब्जेक्ट डिसिप्लिन फॉर द इमेजिंग पोस्ट।
द टोटल वेटेज ऑफ रिटन एग्जामिनेशन विल बी कंसीडर 100%, जूनियर टेक्नीशियन प्रतिशत रहे, जूनियर मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर के लिए। नो रिटन एग्जामिनेशन फॉर द, किस किस के लिए कोई रिटन एग्जामिनेशन सीबीटी नहीं होगा, मैं बता देता हूँ कि सीनियर मैनेजर के लिए, डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए, एडिशनल में जनरल मैनेजर के लिए और कंसल्ट के लिए कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं होने वाला है। इस चीज़ का आप विशेष रूप से ध्यान रख लेना। तो मैं बता देता हूं कि पार्ट फर्स्ट के अंदर जनरल पेपर में ये सारी चीज़ें रहने वाली है। जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन आएंगे, जनरल इंग्लिश के 10 क्वेश्चन आएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग एबिलिटी के 10 क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटर के 10 आएंगे। कुल मिला के पाँचों का मिला करके आपको 50 क्वेश्चन और 50 नंबर का रहने वाला है। और टाइम बता देता हूँ कि 2 घंटे मिलने वाले हैं आपको इसके अंदर। किसके अंदर मिलने वाले 2 घंटे? इस पेपर के अंदर। और पार्ट बी में मैं बता देता हूँ जो फॉर जूनियर टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए सब्जेक्ट पेपर रहने वाला पेपर रहने वाला है, जिसमें 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 नंबर का रहने वाला है। और फॉर जूनियर असिस्टेंट और डिप्टी मैनेजर पोस्ट के लिए जो सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा उसमें 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 नंबर का रहने वाला है। तो ये अपन सिलेबस की अपने कंप्लीट बात कर लिए, तो मैं टेलीग्राम चैनल पे इसको डाल दूंगा, तो वहां से डाउनलोड करके आप देख लेना। एक बार फिर बता देता हूँ, विशेष रूप से आप ये पार्ट तैयार कर लेना। अब इंटरव्यू ट्राई टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, जो सभी पोस्टों पे नहीं रहने वाला है। कुछ कुछ पोस्ट हैं जिनके ऊपर इंटरव्यू ट्राई टेस्ट रहने वाला है। जो जूनियर फॉर जूनियर टेक्नीशियन में बात कर लेता हूँ, जिसके अंदर आपको ट्राई टेस्ट रहने वाला है, प्रैक्टिकल रहने वाला है। और फॉर जूनियर असिस्टेंट और डिप्टी मैनेजर के लिए इंटरव्यू रहने वाला है। कंडक्टेड फॉर एक्सेस द टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, इसको प्रॉपरली वर्क आना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये सब चीज़ें आपको होना चाहिए। और 15% इंटरव्यू की आपके उससे जुड़ेंगे। और मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि फॉर सीनियर मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर और एडिशनल जनरल मैनेजर कंसल्ट सेल बी इंगेज थ्रू वर्कर असिस्टेंट पैरामीटर्स। इनके जो पैरामीटर्स होंगे नॉलेज के, एक्सपीरियंस के, इनके आधार पे एंड इंटरव्यू के आधार पे इनको लिया जाएगा। एप्लीकेशन फीस की अपन विशेष रूप से बात कर लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट किस वजह से पूरा अप्लाई नहीं करते, क्या पता कितने फीस होगी, अपन अप्लाई नहीं करें। इसकी बहुत कम फीस रहने वाली है, मैं बता देता हूँ। SC ST जनरल EWS OBC कैटेगरी वाले लोगों के लिए 300 रुपये फॉर्म फीस लगने वाली है, जबकि SC ST PWD और SM कैटेगरी और फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं लगने वाली, बिल्कुल फ्री रहने वाला है। तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रख लेना। अगर आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया तो कोई रिफंडेबल फीस नहीं रहने वाली, आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। और टेस्ट सेंटर की अपन बात कर लेते हैं कि टेस्ट सेंटर कहाँ पर रहने वाला। आप फॉर्म अप्लाई करोगे जब आपका CBT होगा तो आपका टेस्ट सेंटर मैं बता देता हूँ, चेन्नई रहने वाला, बेंगलुरु, हैदराबाद, जबलपुर, नागपुर, पुणे, मुंबई, न्यू दिल्ली, कोलकाता एंड कानपुर, ये आपके सेंटर रहने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट इसमें अप्लाई करेगा तो आपका जो भी सेंटर आएगा वो इनमें से कोई एक आएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा वहाँ पे। और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली है? आपकी सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाली कंप्यूटर बेस्ड CBT टेस्ट होगा, जो सभी एग्जामों के लिए, सभी पोस्टों के लिए नहीं है, कुछ कुछ पोस्टों के लिए। और कोई रिटन एग्जामिनेशन CBT नहीं होने वाला। मैं बता देता हूँ कौन सी पोस्ट के लिए नहीं होगा। तो ये नहीं होने वाला है कि एक तो सीनियर मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर और एडिशनल जनरल मैनेजर एंड कंसल्ट वाले के लिए कोई कुछ भी नहीं रहने वाला, कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं रहने वाला। और मैं बता देता हूँ इसमें क्वालिफाइंग रिटन टेस्ट, कॉल द इंटरव्यू। इसमें सबसे पहली बात बता देता हूँ, जो भी स्टूडेंट ने फॉर्म अप्लाई किया उनके फॉर्मों को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, उनके बाद उनको कॉल लेटर जारी किया जाएगा। जिन भी पोस्टों पे एग्जाम CBT होगा बस उनको ही। तो इसमें रेशो रहने वाला है 1:3 का रेशो रहने वाला है CBT का। उसके बाद में आपका ट्रेड टेस्ट होगा। इन सब चीज़ों को जोड़ करके आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों फिर आपको मैं बता देता हूं कि लास्ट में आपकी लास्ट डेट इन सब के बारे में। तो अपन इसमें डिटेल से बात कर लिए। तो आपको कहां जाकर किसको फॉर्म आपको अप्लाई कर देना है, avvnl.gov.in पे जाकर के आपको इसको फॉर्म को अप्लाई कर देना है। और इसकी मैं फिर बता देता हूँ, इसकी 11 जुलाई स्टार्टिंग डेट थी और 25 जुलाई लास्ट डेट रहने वाली है। तो आप लोग इसमें टाइम मत लगाए। काफ़ी अच्छे पदों पर वैकेंसी आई। जिन भी स्टूडेंटों ने ये क्वालिफिकेशन कर रखी है वो लोग जरूर अप्लाई करना, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो सके। क्योंकि लोगों को, स्टूडेंटों को पता ही नहीं चलता कि फॉर्म कब आ रहे कब जा रहे। बहुत सारी वैकेंसी ऐसी डेली वैकेंसी आ रही। अगर कमी है तो अपने स्वयं के अंदर रहने वाले, क्योंकि अप्लाई नहीं करते, लापरवाही करते हैं। कंटिन्यू आप तैयारी में लगे रहे हो, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को, कुल 1213 पदों पर वैकेंसी रही है, जो 11 जुलाई से 25 जुलाई तक इसके फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे। तो वीडियो खत्म होने के बाद में आप लोग इस वैकेंसी को फॉर्म अप्लाई कर देना। और अपने जो भी दोस्त हैं जिनको भी सरकारी नौकरी लगनी है, जो तैयारी से क्वालिफिकेशन करके, उनको सभी को वीडियो शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू दोस्तों।